यदि आप ऑनलाइन वाला वर्क करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म करना है या तो किसी भी तरह का अगर ऑनलाइन निकासी करते हैं या केवाईसी करते हैं, ठीक है, अगर आधार से पैसा निकालते हैं तो उसमें आपको मोरफो आरडी की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको मोरफो आरडी इस तरह का होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने मोरफो आरडी यहाँ पर सर्च किया। मोरफो इस तरह से होता है जिसमें आप फिंगर किसी का स्कैन करते हैं तो केवाईसी कर पाते हैं किसी का, या तो जीवन बीमा केवाईसी करते हैं, या तो किसी भी तरह का अगर मान लीजिए ऑनलाइन पैसा ट्रांजेक्शन करना है, निकालना है आधार के माध्यम से, तो आप इस वाला प्रोसेस को यानी इस डिवाइस को आप यूज करते हैं। तो इस डिवाइस को यूज करने के लिए आपके पास वैलिडिटी होता है इसका। ये जो डिवाइस होता है इस डिवाइस का वैलिडिटी होता है 1 साल 2 साल 3 साल रिचार्ज करना पड़ता है, हर 1 साल रिन्यूअल करना पड़ता है इसको। तो इसी आरडी सर्विस को मैं आपको रिन्यूअल रिचार्ज करके दिखाऊंगा कि रिन्यूअल रिचार्ज आपको कैसे करना है। अगर आपके पास आरडी सर्विस है ये वाला मोरफो डिवाइस वाला, तो आप इसको आपको रिन्यूअल करना आप जान जाएंगे कि आपको रिन्यूअल कैसे करना है, आपका वैलिडिटी कब कैसे चेक करना है कि आपको कब तक वैलिडिटी है आपका मोरफो आरडी सर्विस का, और इसका कब तक वैलिडिटी समाप्त होगा और किस स्थिति में रहेगा तो मेरा वैलिडिटी समाप्त दिखाएगा, और कैसे इसको रिचार्ज करना है, रिन्यूअल करना है, उनका भी मैं आपको पूरा कंप्लीट कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, एक बात और, जब आप मोरफो आरडी सर्विस होता है, इंटेक होता है, मंत्रा होता है, इस तरह का जो भी आप सर्विस यूज करते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मंत्रा यूज करता हूँ, मैं मोरफो यूज करता हूँ या इंटेक यूज करता हूँ, जो भी होगा आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आप सभी को मैं मोरफो आरडी सर्विस को यहाँ पर रिन्यूअल रिचार्ज करके दिखाऊंगा, रिन्यूअल कैसे करना है। ओके, तो पहले आपको आरडी सर्विस वाला वेबसाइट पर आइएगा। मैं आपको लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, आने के बाद यहाँ पर आपको आता है पहले चेक वैलिडिटी। पहले मैं आपको वैलिडिटी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर चेक वैलिडिटी पर क्लिक कीजिएगा, पेज आपको इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर डालना होगा, जो आपको वैलिडिटी इस तरह से दिखाएगा। मोरफो आरडी सर्विस आपका इस तरह से होगा। जो आरडी सर्विस में होता है यहाँ पर सीरियल नंबर, ये देखिए इस तरह से सीरियल नंबर लिखा होगा। तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर स्टार्ट कीजिए, आई उसमें लिखा होगा, उसमें इस तरह से डालिए जो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। इस तरह से मोरफो आरडी सर्विस में सीरियल नंबर होगा। ओके, तो यही वाली सीरियल नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। तो मैंने अपना मोरफो आरडी सर्विस का सीरियल नंबर यहाँ पर फिलअप किया है। यहाँ पर फिलअप करते ही डिवाइस सीरियल इज वैलिड लिखेगा। अगर आपका जो मोरफो डिवाइस का सीरियल नंबर है अगर सही होगा तो इस तरह से वैलिड दिखाएगा। ओके, सबमिट का सेक्शन इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आएगा। पहले यहाँ पर सीरियल नंबर, डिवाइस स्टेटस और डिवाइस का टाइप किस तरह से है। ओके, यहाँ पर सीरियल नंबर में ये आपको दिखने को मिलेगा। डिवाइस में यहाँ पर आपका स्टेटस क्या है, डिवाइस का आपका मतलब रिचार्ज है कि खत्म हो गया, यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहली बात यहाँ पर डिवाइस वैलिड बट नॉट वाइट लिस्टेड, कहने का मतलब ये है कि आपका डिवाइस सही है लेकिन आपका वाइट लिस्टेड नहीं, यानी कि रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज खत्म हो चुका है। अब रही बात यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर ऑर्डर नंबर दिया है, मैंने रिचार्ज किया था इस वाले ऑर्डर से। सीरियल नंबर यही था जो ये सीरियल नंबर यहाँ पर दिख रहा है। वाइट लिस्टेड आपको 13/1/2023 को मैंने इसको रिचार्ज किया था, जिसका वैलिडिटी एक्सपायर डेट था 12/1/2024, यानी आज खत्म हुआ है। तो आज मैं इसको रिचार्ज करके दिखाऊंगा आपको। 1 साल के लिए रिचार्ज था। तब चलिए मैं आपको इसको रिचार्ज करके दिखाता हूँ किस तरह से आपको रिचार्ज करना है। पहले मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ सीरियल नंबर को, और सीरियल नंबर कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, मुझे यहाँ पर आना है। इधर आप यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर कुछ शॉपिंग कार्ट यहाँ पर दिखाएगा। अगर मान लीजिए ऐड होगा पहले से मोरफो आरडी सर्विस तो यहाँ पर दिखाएगा, नहीं ऐड होगा तो यहाँ से आपको कट कर लेना है। ओके, कट करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है एक लॉगिन का सेक्शन। ओके, एक क्रिएट अकाउंट का सेक्शन है। तो आप अगर पहली बार अगर विजिट कर रहे हो तो क्रिएट अकाउंट कीजिएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर सारा डिटेल आपको फिलअप करना है, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह से फिलअप करना होगा। ओके, मेरा यहाँ पर आईडी बना हुआ है, मैंने पहले एक बार रिचार्ज किया है। ओके, तो मेरा आईडी बना हुआ है। जिनका अगर शुरू से अगर रिचार्ज करें तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन में आऊँगा। लॉगिन के सेक्शन में आते ही यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है एंड पासवर्ड डालना है, जो आपने रजिस्टर किया होगा। जिस टाइम फर्स्ट टाइम अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा ना तो उस टाइम आपको ईमेल मांगा होगा, पासवर्ड मांगा होगा, पासवर्ड बनाए होंगे और यहाँ पर साइन इन करना होगा। तो चलिए मैं ईमेल आईडी एंड पासवर्ड साइन इन कर लेता हूँ। तो मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है और यहाँ पर पासवर्ड जो मैंने सेटअप किया था वो पासवर्ड डाल लिया। साइन इन का सेक्शन पर क्लिक करूंगा। साइन इन आप इस तरह से हो जाएंगे जैसा आपको देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पर इस तरह से साइन इन होंगे। यहाँ पर ऑर्डर डिटेल रहेगा, जो पहले आपने ऑर्डर किया हो वहाँ डिटेल आपको दिखाएगा, और यहाँ पर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर लॉग आउट का सेक्शन रहेगा। ओके, मुझे रिन्यूअल करना है तो रिन्यूअल करने के लिए यहाँ पर यह दिया है पहले 1 साल 2 साल 3 साल। अब जिसके लिए आप रिन्यूअल करना चाहते हैं आरडी सर्विस को तो उसके लिए आप रिन्यूअल कर सकते हैं। मुझे करना है 1 साल के लिए, तो व्यू डिटेल पर क्लिक करूंगा। व्यू डिटेल पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा जो आपको मोरफो आरडी का। यहाँ पर अगर जिस साल क्लिक करना है तो यहाँ से आप साल चूज कर सकते हैं, 1 साल 2 साल। ठीक है, वैलिडिटी यहाँ पर आपको देखने को, सर्विस वैलिडिटी यहाँ पर क्वांटिटी है, कितने मोरफो आरडी आप कर रहे हैं, 1 तो 1 है। यहाँ पर इस वाले पर चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर मोर डिटेल लिखाएगा, और भी डिटेल जानते तो इस पर क्लिक कीजिएगा। सीरियल नंबर जो मेरा है यहाँ पर मैं सीरियल नंबर को पुट करूँगा इस तरह से।
तो मैं यहाँ पर सीरियल नंबर डाल चुका हूँ। अगर इस तरह से दिखाएगा आपको तो एक डिजिट काटिएगा फिर से और फिर से यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा सीरियल डिवाइस इज वैलिड, हो गया। ओके, अब इसके बाद यहाँ आना है आपको सिलेक्ट डिवाइस मॉडल सिलेक्ट करना है आपको। मोरफो आरडी के सर्विस के पीछे यहाँ पर जैसे E2 E3 इस तरह से दिखा होगा, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका इसमें से होगा। तो यहाँ से डिवाइस टाइप सिलेक्ट कर लीजिएगा, मॉडल मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप तो यहाँ करना है ऐड टू कार्ट, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो ऐड टू कार्ट यहाँ पर क्लिक करते ही आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। अब रही बात यहाँ पर पेमेंट की, तो पेमेंट ही आपको कितना कटेगा, तो यहाँ पर पेमेंट दिखाया जा रहा है इतना, ठीक है। अब यहाँ से ऐड टू कार्ट करने के बाद ये वाला बॉक्स जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपको कितने साल के लिए हो रहा है। यहाँ से आप देख पाएंगे, यहाँ से जैसे 1 साल 2 साल जो भी होगा, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो मुझे 1 साल क्लिक करना है, 375 रुपये यहाँ कट रहा है। इस पर क्लिक करूँगा टर्म एंड सर्विस वाला पर। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको क्या करना है कि यहाँ चेक आउट पर क्लिक कर लेना है। ओके, चेकआउट पर यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब क्या होता है कि अब आपको जो 375 रुपये ये जो चार्ज है ना, अब यहाँ पर और थोड़ा सा GST के साथ में आपको बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर अगर GST नंबर है तो आप डालिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पर बिलिंग एड्रेस रहेगा आपका, जो भी एड्रेस होगा आप डाल लीजिएगा यहाँ पर। ओके, जो पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसी टाइम आपको एड्रेस दिया जा रहता है। ओके, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ सब कुछ डिटेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर केवल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया अच्छा से। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर आपका रहेगा। यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट वाला सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेमेंट का मोड में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कितना पेमेंट कट रहा है। यहाँ पर आपको पेमेंट आपको GST टैक्स लगाकर 67 रुपये 50 पैसे एक्स्ट्रा काटा जा रहा है। इन टोटल 442 रुपया 50 पैसे यहाँ पर शो कर रहा है। अब यहाँ नीचे आना कंप्लीट ऑर्डर पर, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर पेमेंट का मोड ओपन होगा, जो पेमेंट का मोड इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पेमेंट मोड आ चुका है। अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पेमेंट मोड में आ चुका हूं। ओके, पेमेंट मोड। अब यहाँ पर पेमेंट किस मेथड से आप करना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर मेथड आप चूज कर सकते हैं, जैसे UPI वगैरह जो भी होगा उससे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑफर यहाँ पर लिखा है तो मैं यहाँ चेक कर रहा, तो अगर शायद हो सकता है ऑफर अगर यहाँ मिल जाए, तो मैं यहाँ पर UPI चूज करने वाला हूँ। UPI कोई भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जैसे अमेजन यहाँ पर ऑफर लगा रहा है, तो यहाँ पर आप जिसका भी अगर आपको अगर लगेगा अच्छा ना, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI भीम, फोन पे, पेटीएम जो भी होगा उससे आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको यहाँ पर पेमेंट ऐड करने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर सिस्टम में वर्क नहीं कर पा रहा था, वहाँ पर सिस्टम में टेक्निकल इशू आ गया, इसके वजह से मैं नहीं कर पाता। कंटिन्यू टू पेमेंट यहीं पर आऊँगा मैं। यहाँ पर करते ही इस तरह से पेज शो होगा। पेज इस तरह से शो होने के बाद यहाँ पर आपको मेथड आता है पेमेंट का, ऑर्डर कंप्लीट करने का। तो मैं यहाँ पर पेमेंट के मोड पर आया हूँ। पेमेंट मोड वाला सेक्शन नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पर जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा उससे आप चूज कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे जो भी होगा उससे आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर फ़ोनपे यूज़ करने वाला हूँ, तो फ़ोनपे UPI वाला यूज़ करूँगा। यहाँ पर सिलेक्ट कर चुका हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। चलिए मैं यहाँ से कोई भी एक मेथड चूज कर लेता हूँ, फ़ोनपे वाला। चूज करने के बाद UPI के मेथड इस तरह से आ रहा है यहाँ पर। तो आपका जो भी मेथड आएगा आप यहाँ से चूज कर लीजिए। मैं फ़ोनपे में डायरेक्ट हो चुका हूँ, रिडायरेक्ट, और आप फ़ोनपे में रिडायरेक्ट इस तरह से हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना जो भी होगा UPI डिटेल यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। फिलअप करने के बाद UPI नंबर डाल लीजिए अपना। UPI नंबर डालने के बाद यहाँ पर सबमिट कर लीजिए। तो मेरा इस तरह से पेमेंट यहाँ पर 100% सक्सेसफुल हो गया। तो मेरा यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। इस तरह से आपका भी सक्सेस हो जाएगा। बैक चलाइएगा यहाँ पर। तो मैं बैक आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो चुका है। जहाँ पर प्रोसेसिंग में भी है, यहाँ पर मेरा पेमेंट ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। इस तरह से आप अपना मोरफो डिवाइस को रिचार्ज कर सकते हैं, रिन्यूअल रिचार्ज कर सकते हैं। मोरफो डिवाइस रिन्यूअल रिचार्ज करने के बाद ये भी आपको स्लिप एक प्राप्त होता है। कंटिन्यू टू शॉपिंग पर क्लिक कर दे तो यहाँ पर स्लिप ये हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर स्लिप हो चुका है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू टू ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप अपना मोरफो डिवाइस आपका रिचार्ज हो चुका है। अब रही बात यहाँ पर चेक करने के लिए, तो मोरफो डिवाइस आपका सही है कि नहीं, चलिए आप चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी करके दिखाया, अब मैं आपको दिखाने वाला वैलिडिटी चेक करके। मैंने वैलिडिटी फर्स्ट टाइम दिखाया था रिन्यूअल रिचार्ज करने से पहले, और रिन्यूअल रिचार्ज करने के बाद अब वैलिडिटी क्या होता है। चेक वैलिडिटी पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपको पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर होगा ना, वो सीरियल नंबर को यहाँ पर फिलअप कीजिएगा इस तरह से, और सीरियल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडिटी शो कर जाएगा। यहाँ सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। ओके, यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, ये अब यहाँ पर लिखा है डिवाइस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर डाला, सबमिट किया। यहाँ पर सीरियल नंबर, डिवाइस स्टेटस यहाँ पर नॉट
यहाँ व्हाइट लिस्टेड लिख रहा है, लेकिन आपको अभी तुरंत रिचार्ज हुआ है, थोड़ा सा वेट कीजिए 1 से 1.5 घंटा, यहाँ पर व्हाइट लिस्टेड शो कर जाएगा। यहाँ पर आप एक्सपायरी देख सकते हैं 12/1/2024 को मैंने आज ही रिचार्ज किया है, और अब देखिए 11/1/2025 यानी 1 साल का वैलिडिटी हो चुका है। अब यहाँ पर नोट व्हाइट लिस्टेड लिखा है, यानी कि अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आधा से 1 घंटा के अंदर आपको अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से अपने वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, अपना मोरफो रिचार्ज को रिन्यूअल रिचार्ज कर सकते हैं, मोरफो डिवाइस को अपना सारा वर्क कर सकते हैं। तो यही थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दिए, मन में कहीं भी सवाल आए तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा।